तो ये 400 लूमन्स की लाइट है। ये है 4 क्लास की तरफ से, मॉडल नंबर है HL900 USB, 400 लूमन्स। एक बात बता दूं, चाहे इसके ऊपर 400 लूमन्स लिखा हुआ है, बट इसको देख के आप धोखा मत खाना, क्योंकि असल में अगर आपने इसको 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे यूज़ करना है तो ये 400 लूमन्स पे आप नहीं यूज़ कर सकते। इसको आप यूज़ कर पाओगे रेगुलर 200 लूमन्स पे। पीछे आपको दिखाता हूँ। इस प्रकार से इसकी इंटेंसिटी है। जो सबसे कम वाली है, ये गलत तरीके से बंद हो गया, हाँ ऐसे। जो इसमें ना 3 लाइट है बेसिकली। अगर रेड वाली जगाते हो 3 लूमन्स, सेकंड वाली अगर अकेली जगती है तो 30 लूमन्स, वो फुल ब्राइटनेस पे जगती है तो 80 लूमन्स। दोनों बड़ी वाली और छोटी वाली दोनों इकट्ठे जगती है तो 200 लूमन्स। अगर अकेली बड़ी वाली फुल इंटेंसिटी पे जगती है तो 400 लूमन्स। और 400 लूमन्स पे इसको आप एज अ स्ट्रोब भी यूज़ कर सकते हो। और नीचे लगभग टाइम लिखा हुआ है। यहाँ पे जो आप 2 देख रहे हो, ठीक है, ग्राफ, द 2 का क्या मतलब है, 80 लूमन्स पे लगभग 8 घंटे चल जाएगी। और फिर रिजर्व मोड पे लग जाएगी 25 लूमन की इंटेंसिटी पे बेसिकली ये वाली लाइट, तो वो लगभग 1 घंटा और चल जाएगी। तो 25 लूमन पे आपको रिजर्व मिल रहा है, ठीक है। तो ये मत सोचना ये 400 लूमन्स पे आप इसको रेगुलरली यूज़ कर पाओगे। भाई लाइट तो बहुत ज़्यादा है 400 लूमन्स पे, बट ये सिर्फ 10 सेकंड के लिए यूज़ कर पाओगे 400 लूमन्स। रेगुलरली अगर आपने यूज़ करनी है आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, ठीक है, तो 200 लूमन से ऊपर नहीं यूज़ कर सकते। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। बेसिकली आपको इसमें कंटेंट क्या मिलते हैं, ऊपर देख लेते हैं कंटेंट। एक आपको इसमें मिलता है हेडबैंड, ठीक है, हेडलाइट है विद हेडबैंड, USB केबल इसको चार्ज करने के लिए, एक इसमें AAA बैटरीज और उसका केस मिलता है। अगर बैटरी ख़त्म है तो आप इसको इस पे लगा के बैटरी निकाल के यूज़ कर सकते हो। और एक नेट वाला बैग मिलता है जिसमें आप ये सारा इसका कंटेंट रख सकते हो। और बाकी इधर जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो लिखी है, बाकी तो कुछ पढ़ने लायक है नहीं। चलिए इसको खोलते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। पहले तो इसके सारे कंटेंट्स निकाल लेता हूँ मैं बाहर। यहाँ से ये ओपन हो जाता है, कोई सील वगैरह नहीं है। जो पैकेजिंग है सारी पेपर की है। अब प्लास्टिक बैन हो चुका है इसलिए ओनली पेपर पैकेजिंग अलाउड। तो ये आ गया सबसे पहले हेडलाइट विद हेडलैम्प, और फिर आ गई इसकी USB केबल, ये USB केबल आ गई। और बस बीच में है मैनुअल, जो कि हमको ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत अगर आपने देखना है आप डिटेल में देख सकते हो, बट हमको देखने की ज़रूरत नहीं है। और ये रहा बैग। बैग के अंदर है इसमें AAA बैटरीज, ठीक है, ये बैग आ गया और ये AAA बैटरीज आ गई। तो बेसिकली ये आपकी कंटेंट्स हैं जो इसमें मिलते हैं, आप देख सकते हो ध्यान से। तो चलिए इसके बारे में बात करता हूँ। इसमें ये बेसिकली ये है, अगर इसकी जो बैटरी है, बैटरी ख़त्म हो जाए, अगर इसकी बैटरी, इसको ऐसे निकाल लेता हूँ, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। ये बक्कल है, इसे आप अपने हेड साइज़ के अकॉर्डिंग इसको खोल के इसको एडजस्ट कर सकते हो। अब मान लो मेरी ये बैटरी ख़त्म हो चुकी है, तो यहाँ से इसको यहाँ से ऊपर उठाना है और यहाँ से पकड़ना है दोनों फिंगर से इसको ऐसे। बैटरी को काफ़ी टाइट फिटिंग है, वाटर रेजिस्टेंट भी है ये। इसमें देखते हैं कितनी वाटर रेजिस्टेंट है, इसमें लिखा ज़रूर होगा। हाँ, ये है IPX7, ठीक है। बहुत लाइट वेट है, लगभग हिसाब लगा लो, थोड़ा सा दूर करता हूँ, लगभग 99 ग्राम्स है। और IPX7 है। डस्ट की इसमें कोई टेस्टिंग नहीं की गई इसलिए X लिखा है, और 7 यानी इसको आप 1 मीटर पानी तक, यानी 3 फुट पानी तक थोड़ी देर के लिए, आधा घंटे के लिए भिगा सकते हो, फिर भी ये ख़राब नहीं होगी। और ये आप देख सकते हो इसकी बैटरी है। इसमें ये ना ऐसे जब आप चार्ज करते हो यहाँ पे LED है, LED आती है, LED जगती है। चार्ज कैसे कर सकते हैं, बेसिकली आपको हर एक बार इसको निकालना पड़ेगा अपनी ये हेडलाइट में से, और हेडलाइट में से निकाल के इसके साथ जो है माइक्रो USB पोर्ट है, ये इस तरफ लगा हुआ है। माइक्रो USB पोर्ट को आप ऐसे लगा के इसको चार्ज कर सकते हो। ये देख रहे हो ऑलरेडी लगभग ये चार्ज ही है, ये आप देख सकते हो, ये ब्लिंक करना शुरू हो गई है।
ब्लिंक करने का मतलब है ऑलरेडी ये 80% से ऊपर चार्ज है। इसमें अगर आप मैनुअल में देखोगे, मैनुअल खोल के, तो आइडिया लग जाएगा कितनी परसेंट ये चार्ज है। इसमें प्रॉपरली लिखा हुआ है, अलग अलग लाइट जगती है, जितने परसेंट चार्ज है उसके हिसाब से। ये रही नीचे। तो जब अब इसको चार्जिंग पे लगाओगे, आप देख सकते हो यहाँ पे, जब आप इसको चार्जिंग पे लगाओगे, अगर ये बहुत ही लो है, ब्लिंक करेगी, रेड कलर की, तो मतलब कि 10% से नीचे है। येलो कर रही है 30 to 60% ये चार्ज हो चुकी है। और अगर ग्रीन कर रही है तो ये 60 to 90% चार्ज है। और अगर रेगुलर ग्रीन लाइट जगने लग पड़ी तो मतलब कि 100% चार्ज हो चुकी है। आप इसको रिमूव कर दो और चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको आप ऐसे बंद कर सकते हो। अगर मान लो आपने ये यूज़ करना है तो इसको भी आप, अब ये फुली चार्ज ही है, यानी इसको यूज़ नहीं किया मैंने चार्ज, तो ये कैसे ही हो गया। ये एल्कलाइन बैटरीज है, ये रिचार्जेबल नहीं है, ठीक है, आपको रिचार्जेबल बाय करनी पड़ेंगी और आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। ये 400 लूमेंस है, मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और बाकी यहाँ पे इन्होंने बताया है, यानी अगर आप इसको यूज़ करोगे तो कौन सी लाइट को, ठीक है, लगभग यहाँ पे 3 लूमेंस लिखा है, बट असल में यानी 4 लूमेंस लिखा है, बट असल में ये 3 लूमेंस है जो बाहर बॉक्स पैकिंग पे लिखा है। अब ये सही है कि वो सही है ये नहीं पता, या एरर हुआ होगा। बेसिकली यहाँ पे बताया अगर आप अपने टेंट के अंदर हैं तो आपको ज़्यादा बैकअप भी चाहिए तो आप रेड लाइट यूज़ कर सकते हो। तो लगभग काफ़ी टाइम, अगर सिर्फ रेड लाइट यूज़ करोगे लगभग 24 घंटे चल सकती है। अगर आप खाना वगैरह बना रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, बाहर हो, आउटडोर हो, और बिल्कुल पास में बैठ के कुछ देखना है, फिर 30 लूमेंस की आपको इंटेंसिटी चाहिए। आप 30 लूमेंस के हिसाब से अब इसको यूज़ कर सकते हो। जो बेसिकली इसकी जो सेकंड वाली लाइट है ना, ये वाली एलईडी है, ये ग्लो करेगी हाफ से भी कम पावर पे। और अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हो, ठीक है, वॉकिंग कर रहे हो, तो 80 लूमेंस, यानी जो ये वाली लाइट है ये फुल इंटेंसिटी पे जगेगी और आपको 80 लूमेंस की ये ब्राइटनेस देगी। और बेसिकली ये होता है ट्रैकिंग के लिए, सीधा सीधा जा रहे हो, और अगर आप कर रहे हो हाइकिंग, थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है, पाथ, ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, बोल्डर्स हैं, ठीक है, अगर आप उसमें कर रहे हो हाइकिंग तो आपको 200 लूमेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और 200 लूमेंस पे आपको बता देता हूँ, 200 लूमेंस पे अगर आप यूज़ करोगे 3 घंटे के आसपास ये दे देगी। और 80 लूमेंस पे लगभग अगर आप चलाओगे तो 8 घंटे चल सकती है, ठीक है। और लगभग 400 लूमेंस अगर आपने बिल्कुल नीचे नहीं देख रहे, यहाँ पे देख रहे हो आप, नीचे डायरेक्शन दी गई है। अगर आपने थोड़ा दूर देखना है, थोड़ा पाथ देखना है दूर क्या है, तो वो आप बीच में सिर्फ 10 सेकंड के लिए जगेगी। तो 10 सेकंड के लिए आप दूर तक देख सकते हो 400 लूमेंस यूज़ करके। तो ये सब इसमें लिखा है इंटेंसिटी। और जैसे जैसे आप इसको आप फ्लैशिंग पे भी लगा सकते हो। और हाँ, इसमें अच्छा फीचर है, इसको आप लॉक भी कर सकते हो। मान लो अगर आपने इसको अपने बैग में रखा है, आप नहीं चाहते बैग में ये बटन दब जाए और ये इसकी सारी जो बैटरी है, बैटरी ख़त्म हो जाए, तो आप ये दोनों बटन दबाकर इसको लॉक भी कर सकते हो। सिंपली ये लॉक हो गई। अब मैं अगर इसको ऑन करूँगा तो ये सिंपल फ्लैश होगी, ऑन नहीं होगी, तो इसकी बैटरी बची रहेगी। जब भी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी एमरजेंसी में, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। मान लो अगर मैं बटन को दबा के रखता हूँ तो सिर्फ एक बारी फ्लैश हुई, अगर बैग में आपके दब गया बटन या थोड़ी थोड़ी देर बाद दब रहा है तो ये सिर्फ फ्लैश करेगी, तो आपकी बैटरी बची रहेगी, आपको सरप्राइज़ नहीं मिलेगा। तो ये फीचर भी अच्छा है। अगर आपने इसको अनलॉक करना है तो दोनों बटन को फिर दोबारा दबाना है और ये अनलॉक हो गई, देखा, अनलॉक हो गई। इसको बंद करके रखता हूँ साइड पे। तो ये भी अच्छा फीचर है। अगर इसमें बैटरी ख़त्म हो गई है तो लगभग जो ये बड़ी वाली लाइट है, ठीक है, ये फ्लैशेस मारेगी, ठीक है, बड़ी वाली लाइट फ्लैश मारेगी, 3 फ्लैशेस। और लो बैटरी पे भी लगभग ये 1 घंटा 25 लूमन पे ये छोटी वाली एलईडी, जो ये बीच वाली है, ये छोटी वाली एलईडी ये जल सकती है। तो ऑल एंड ऑल काफ़ी अच्छी लाइट इन्होंने की हुई है। ये वाली डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया है। आपका इसका करंट मार्केट प्राइस देख सकते हो, मैं लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। प्राइस बढ़ भी सकता है, प्राइस कम भी हो सकता है, तो उस हिसाब से थोड़ा मुश्किल है। अब ये वाले मैंने यूज़ करके देखा, अब ये मेरे को खुद भी नहीं समझ आया ये किस हिसाब से है। यानी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो नीचे ना ये इंडिकेटर है, ये आपको बताता है बेसिकली इसकी बैटरी कितनी बची है,
इस हिसाब से आप इसको फॉलो कर सकते हो। बट मेरे को ये उतना रिलायबल नहीं लगा, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी यूज़ कर रहे हो ये उस हिसाब से चेंज हो जाती है इसकी कलर, तो आप उसको अच्छी तरीके से फॉलो नहीं कर पाओगे। और इस पर इधर बेसिकली बताया गया कैसे आप निकाल सकते हैं कैसे नहीं। और जो ये बाहर चार्ट है वो चार्ट सिंपल यहाँ पे भी दिखाया गया है, डेमोन्स्ट्रेट किया गया है कितनी कितनी देर कौन कौन सी इंटेंसिटी पे अगर आप यूज़ करोगे तो ये लाइट आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों इसकी मैंने अनबॉक्सिंग दिखा दी है, वीडियो को देखते रहो और मैं दिखाता हूँ इसमें अगर आप प्रॉपरली कौन कौन सी लाइट जगाओगे तो कितनी रोशनी आपको मिलेगी, आप कितनी दूर तक देख सकते हो। उसके ऊपर भी मैंने टेस्ट कर रखा है और आगे वीडियो में आपको वो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं ऊपर आ चुका हूँ, अभी अपने टेरेस पे कर रहा हूँ ये वाला टेस्ट। तो सबसे पहले तो मैं लगभग मान लो 20 या 25 मीटर की दूरी पे फोकस कर रखा है, तो उस हिसाब से अब मैं दिखाऊंगा कितनी रोशनी होती है। सबसे पहले मैं लगाऊंगा मोड नंबर 1 यानी रेड वाली लाइट। ये रेड वाली लाइट जग गई है, इसमें आप देख सकते हो। आप इसमें इतनी दूर से कुछ खास पता नहीं लगता, क्योंकि ये बिल्कुल पास में थोड़ा बहुत पका रहे हो, कुछ थोड़ा उठा रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, उसके लिए ताकि लॉन्ग लास्टिंग चल सके काफ़ी ज़्यादा देर तक। फिर आता है सेकंड वाला मोड। ये सेकंड वाले मोड पे इतनी रोशनी हो जाती है, ये कितने ल्यूमन से होती है ये आपको स्क्रीन पे मैं बता देता हूँ। और इसके बाद होती है ये वाली लाइट, ये भी अभी दूसरी वाली लाइट है। दूसरी वाली लाइट फुल इंटेंसिटी से, जो सेकंड वाली एलईडी है फुल इंटेंसिटी से जग रही है, तो इतनी रोशनी है लगभग 20-25 मीटर के आसपास। तो अभी इससे ऊपर वाला मोड लेके जाता हूँ, उसमें क्या होता है, जो ये दूसरी वाली एलईडी है ये फुल पावर पे जगती है, और जो सबसे बड़ी वाली एलईडी है, जो तीसरी एलईडी है, वो हाफ पावर पे यानी बिल्कुल लो पावर पे चलती है। ये है इसका जो नॉर्मल वाला मोड है, फुल पावर वाला जो रेगुलर आप यूज़ कर सकते हो। ये है 200 लूमन्स वाला मोड, बट इससे आगे भी आप 400 लूमन्स जा सकते हो। देख सकते हो कितनी ज़्यादा ब्राइटनेस है, बट इतनी लूमन्स पे आपको सिर्फ 10 सेकंड की ब्राइटनेस मिलेगी। रेगुलर 400 लूमन्स आप नहीं यूज़ कर सकते। और ये आप देख सकते हो वापस 400 लूमन्स से नीचे घट के 200 लूमन्स पे आ गई है, और इतनी ज़्यादा रोशनी है। चलो अब मैं आपको टेस्ट करवाता हूँ, अगर हम इसी टारगेट को पास में ले आएंगे तो कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी। अब इसको मैं लगभग 10 मीटर के आसपास इसको मैं कर देता हूँ फोकस। ये कैमरे को मैंने अब कर दिया नीचे की तरफ, और अब इसको ज़मीन पे फोकस करता हूँ, और ये लगभग फोकस कर दिया मैंने। ठीक है, अब वैसे ही मैं स्टार्टिंग से आपको दिखाता हूँ जो रेड वाली लाइट है उससे कितनी रोशनी होती है। देख सकते हो आप, जो रेड वाली लाइट है उससे इतनी रोशनी हो जाती है लगभग 7 या 10 मीटर के आसपास आइडिया लगा सकते हो। और इसके बाद में जो सेकंड वाली एलईडी है वो जगती है इतने लूमन्स पे, और फिर जब सेकंड वाली एलईडी को फुल लूमन्स पे जगाते हैं, पूरी पावर पे वो जगती है सेकंड वाली एलईडी, तो इतनी रोशनी है। ठीक है, ये वॉकिंग डिस्टेंस है, नॉर्मली आप इतनी दूर ही देखोगे जब आप हाइकिंग कर रहे होंगे। और फिर अब इसके बाद आ जाती है ये 80 लूमन्स के बाद ये है 200 लूमन्स। भाई इसमें आप देख सकते हो जो कैमरा में बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज दिख रहा है, बट इतनी ज़्यादा आँखों से नहीं लग रही रोशनी, कैमरा ज़्यादा देख पा रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा आईएसओ को कम कर लूँगा। और फिर आती है 400 लूमन्स। भाई आँखों से तो ठीक दिख रहा है, बट कैमरे को बहुत ज़्यादा ये इंटेंसिटी दिखाई दे रही है। तो कैमरे पे ये बिल्कुल पास में टेस्ट करना कुछ ख़ास वो नहीं है, बट दूर वाला टेस्ट तो बिल्कुल बढ़िया है। मैंने लिटरली जो दूर वाला टेस्ट था उस पर मैंने ऐसे फोकस किया था जैसे सच्ची में मेरे को जितना दिख रहा था अपनी आँखों से, मैंने उतना ज़्यादा ही फोकस किया था। दोबारा से 200 लूमन्स पे फोकस करता हूँ। अब इतना मेरे को अपनी आँखों से ही दिख रहा है जितना कैमरे से दिख रहा है। तो कैमरे से अगर मैंने टेस्ट करना है तो थोड़ा सा दूर तक देखना है, 20-25 मीटर, तो उतना मैं आपको दिखा सकता हूँ रियल में। बट अगर मैं कैमरे को अपने पैरों के लगभग यानी 4-5
कदमों के डिफरेंस पे अगर दिखाता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा रोशनी हो जाती है, तो कैमरे पे जजमेंट नहीं लग पा रही। बट अगर मैं उसको लगाता हूँ 20 से 25 मीटर के आसपास तो जजमेंट हो रही है कितने लूमन्स में कितना आपको दिखेगा। अब ये मैं एक मेरे को कोई हरियाली भरी कोई जगह मिलती, एक असली ट्रेल मिलती, वहाँ पे ये और भी अच्छे तरीके से हो सकता है। बट अभी मैं नहीं जा पाऊँगा कहीं पे, तो टेस्ट घर पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करना ज़्यादा आसान है। तो इसलिए ये मैंने टेस्ट आपको करके बताया ताकि आपको पता लग जाए ये लाइट कैसी परफॉर्म करती है। अगर आप इसको हाइकिंग पे लेके जाएंगे तो ये कैसी परफॉर्म करेगी। और लाइट मेरे को बहुत ही मस्त लगी है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आते हैं। आप सेल से चला सकते हो, बैटरी से चला सकते हो, काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, तो मेरे को काफ़ी पसंद आई है। सो दोस्तों, ये थी डिमॉन्स्ट्रेशन, इसकी रोशनी कितनी है, अंधेरे में कितना दिख सकता है आपको ये हेडलाइट पहन के। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो आपके काम आएगी। और जो भी अगर आपके मन में शंका थी ये कहाँ तक ये पहुंच सकती है, इसकी लाइट कितनी दूर तक आपको दिखाएगी, तो होपफुली ये वीडियो देखकर आपको क्लियर हो जाएगा। सो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, और जो बेल का नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लेना, और ऑलवेज ऑन नोटिफिकेशन, ऑल द नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। सो दोस्तों, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल ऐसे देखते रहो और भी आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस डालता रहूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।